अध्याय 120 अध्याय 2240 मृत्यु के नियम को आत्मसात करना। मृत्यु की पूरी व्याख्या के दौरान युनचे चुपचाप सुनता रहा। हालांकि उसके हृदय में सदमा उमड़ रहा था, उसका मन स्थिर रहा, हर शब्द को ध्यान से पचाता रहा, और जितना वह इसके बारे में सोचता उतना ही सब कुछ समझ में आने लगा। यह था सत्य, शायद वही वास्तविकता थी जिसे वह अब तक देख नहीं पाया था। रसातल, स्वर्गीय नियमों से परे की दुनिया, अराजकता से भरी एक जगह, लेकिन आश्रय, सभ्यता और जीवन से भी भरी हुई। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। युनचे अस्तित्व में मौजूद लगभग किसी भी प्राणी से ऊंचा उठ गया था, और शक्ति में प्रत्येक वृद्धि के साथ उसे दुनिया की वे सच्चाइयां दिखाई देने लगी जो कभी उसकी समझ से परे थी। रसातल, ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे तथाकथित प्राचीन सच्चे देवता बना सकते थे। उनमें से सबसे महान प्राणी, जो अपने शरीर में संपूर्ण लोगों को धारण करते थे, में भी पूर्ण मृत्यु से जीवन की मूलभूत संरचनाएं बनाने की शक्ति नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने धरती को शुद्ध किया, मृत्यु की आभा और अथाह धूल के अंतहीन समुद्रों को और मृत्यु के त्यागे गए टुकड़ों के खंडहरों को ऐसे स्थानों में बदल दिया जहां जीवन पनप सकता था। उन्होंने अस्तित्व की बंजर हड्डियों में जीवन शक्ति लौटा दी होगी, लेकिन हड्डियां स्वयं अथाह गहराई की नींव, वह उनकी रचना नहीं थी। रसातल के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कई प्राचीन सच्चे देवताओं और प्राचीन सच्चे शैतानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके बलिदान निर्विवाद थे, और उनकी विरासत को रसातल के संस्थापकों के रूप में याद किया जाता है। लेकिन जिसने रसातल का निर्माण किया, योजक चिन्ह। युनचे की नज़र धीरे धीरे उठी और उसके बगल में बैठे शांत आदमी पर पड़ी। यह वह प्राणी था जो आकार में एक लाश की तरह बैठा था, लेकिन जिसकी इच्छा और अस्तित्व हर चीज से पहले था। ये वह था, मृत्यु का नियम, जिसने रसातल को जन्म दिया, विजय के लिए नहीं, महिमा के लिए नहीं, बल्कि केवल उस लालसा को पूरा करने के लिए जिससे वह भी नहीं बच सका। नहीं, शायद यह उसकी आत्मा की उच्चतर उपलब्धि के कारण था, या शायद इसलिए कि उसका मन नश्वरता की सीमाओं से परे चला गया था। लेकिन युनचे, जैसे ही वह चुपचाप बैठा, उसे मृत्यु के शब्दों के नीचे कुछ महसूस होने लगा। स्वर में एक सूक्ष्म बदलाव, सत्य में एक हल्का सा कंपन। कुछ छूट गया था, या शायद कुछ जानबूझकर छिपाया गया था या झूठ बोला गया था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, अभी नहीं। इसके बजाय उसने मौन को और अधिक गहरा होने दिया। उसकी निगाहें शांतिपूर्वक उसके बगल में स्थिर आकृति पर टिकी रहीं। मृत्यु की आवाज धीमी पड़ने के बाद आसपास की दुनिया ने ध्वनि से नहीं, बल्कि सन्नाटे से प्रतिक्रिया दी। एक विचार मात्र से उनके आसपास का स्थान, जो पहले से ही खाली था, मृत्यु की इच्छा से एक बार फिर बिखर गया। प्राचीन लोगों के टूटे हुए अवशेष मौन में तैर रहे थे, टूटे हुए ग्रह लक्ष्यहीन होकर बह रहे थे। लंबे समय से गृत लोगों की टुकड़े अनंत शून्य में लंबी परछाइयां डाल रहे थे। वे दोनों वहां बैठे थे, शत्रुओं की तरह नहीं, गुरु और शिष्य की तरह नहीं, बल्कि दो व्यक्तियों की तरह, दो प्राणियों की तरह, एक ऐसे यथार्थ को निहार रहे थे जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। योजक चिन्ह। मौत कुछ नहीं बोली, बस देखती रही। और फिर एक ही धड़कन में युगों का समय समा जाने के बाद युनचे की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। वरिष्ठ, उसने धीरे से कहा। उसका स्वर स्थिर फिर भी गहरा था, मानो वह सिर्फ उसके होठों से नहीं, बल्कि अनगिनत वर्षों के बोझ से निकला हो। उस समय आपने मुझसे कहा था कि स्वर्गीय नियमों को उनके पूर्व गौरव पर वापस लाने का एक तरीका है। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्या मतलब था। अब तक नहीं। उसकी दृष्टि धीरे धीरे मृत्यु पर टिक गई, भय से नहीं, विस्मय से नहीं, बल्कि गंभीरता से। योजक चिन्ह, आपने मुझे अपनी उत्पत्ति, अपनी शक्ति, यहाँ तक कि रसातल के जन्म के बारे में भी बताया, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि इसकी कीमत क्या होगी। उद्धरण चिन्ह, तो मुझे बताओ सीनियर। युनचे की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठी। उसकी आत्मा अब इतनी परिष्कृत हो चुकी थी कि शब्दों के बीच छिपे सत्य को देख पाने में असमर्थ थी। उद्धरण चिन्ह ... क्या स्वर्गीय मार्ग को बहाल करने की विधि में आपको वापस उसी तरह वापस लाना शामिल है जैसे आप कभी थे? ये शब्द मौन में बिजली की तरह गिरे, और जैसे ही उसने पूछा, युनचे समझ गया। उसे समझ आ गया कि मौत इतनी देर से शून्य को क्यों घूर रही थी, क्यों उसकी आंखों में बेजान होते हुए भी बिछड़ने की गहराई थी। यह कोई पुरानी यादें नहीं थीं, यह एक विदाई थी। युनचे को नहीं, लेकिन इस दुनिया के लिए। लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग आखिरकार समय की बर्बादी नहीं थी। मौत की आवाज में एक शांत संतुष्टि गूंजी, जो भारी भी थी और अजीब तरह से गर्व भी।
उसे युनचे की अंतर्दृष्टि से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसने उसका स्वागत किया मानो उसे इस पल का लंबे समय से इंतजार था। योजक चिन्ह। एक गंध, लगभग अदृश्य मुस्कान उसके होठों के कोनों को छू गई जब उसने अपनी दृष्टि वापस अपने सामने फैले अंतहीन शून्य पर घुमाई। जैसा कि आपने संदेह करना शुरू कर दिया है, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज शांत, कालातीत और खोए हुए युगों के भार के साथ गूंजती थी, क्योंकि मैंने उन सभी कानूनों और शक्तियों का उपयोग किया था जो एक बार आदिम युग के दौरान दुनिया को इन शून्यों को आकार देने के लिए नियंत्रित करते थे। एक बार जीवित क्षेत्रों के इन टूटे हुए टुकड़ों को स्वर्गीय कानूनों को बहाल करने का एकमात्र तरीका जो वे एक बार थे, वह है कि मैंने जो कुछ भी बनाया है उसे वापस कर दिया जाए, वापस उस स्थिति में जो मेरे हस्तक्षेप से पहले थी, वापस शून्य में। उनके शब्द, यद्यपि सरल थे, उनमें एक ऐसी अंतिमता थी कि उनके चारों ओर का अनंत स्थान भी छोटा लगने लगा। योजक चिन्ह। एक बार जब मैंने जो कुछ भी गढ़ा है, मृत विमान, बहती दुनियाएं, अस्तित्व के विकृत टुकड़े एक बार फिर शून्य में विलीन हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं उस शून्य को लेकर उसे जीवितों के राज्य में लौटा दूंगा, नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के लिए, क्योंकि उस क्षण नियमों का संतुलन फिर से लिखा जाएगा। स्वर्गीय नियमों का पुनर्जन्म होगा, फिर से संपूर्ण, जैसे वे एक बार थे जब माँ ने पहली बार उनमें सांस फूंकी थी। युनचे चुप रहा, लेकिन उसकी सांसें धीमी हो गई थीं, उसका दिल भारी हो गया था। वो समझ गया, और इसके साथ मृत्यु ने जारी रखा। उसका स्वर अब दूर था, जैसे कि वह पहले से ही इस जगह से परे था, पहले से ही जो किया जाना चाहिए उसकी विरासत में फीका पड़ गया था। दुनिया एक बार फिर सच्चे देवताओं और सच्चे शैतानों को पोषित करने में सक्षम होगी, यहाँ तक कि सृजन देवताओं या शैतान सम्राटों के स्तर पर कुछ प्राणियों का उदय अब असंभव नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। यदि कोई भी जीवित प्राणी नश्वर हो या दिव्य मृत्यु के द्वारा कहे गए शब्दों को सुन ले, तो वह न केवल स्तब्ध रह जाएगा, बल्कि उसके भार से मर जाएगा, अविश्वास में वापस जीवित हो जाएगा, और सत्य के अथाह गुरुत्वाकर्षण से एक बार फिर नष्ट हो जाएगा। ये सोचना कि स्वर्गीय नियमों को उनकी पूर्व प्राचीन अवस्था में वापस लाने का तरीका, वे नियम जिन पर सारा अस्तित्व निर्भर करता है, इतना सरल था, इतना विनाशकारी रूप से सरल, और फिर भी इतनी सरलता की विडंबना ये थी कि इस क्षेत्र तक पहुंचना, उस राज्य में कदम रखना जहां मृत्यु का निवास था, ऐसा कुछ था जो पूरे इतिहास में किसी ने भी नहीं किया था। कोई नहीं, सिवाय युनचे के। बेशक युनचे ने बड़ी स्पष्टता से समझ लिया था, ये तर्क या चरणों का मामला नहीं था। ये तरीका दुनिया को आदिम अवस्था में वापस लाने जितना आसान लग सकता था, लेकिन इसकी कीमत समझ से परे थी। बिना बताई, युनचे के तीक्ष्ण दिव्य मन और बोधगम्य आत्मा ने मृत्यु की शांत आवाज के पीछे, उसके उन शब्दों के पीछे के सत्य को पहले ही समझ लिया था, जो शून्य में विदाई की बयार की तरह बह रहे थे। इस बहाली के लिए सब कुछ की आवश्यकता होगी। एक बार ऐसा हो जाने पर, एक बार जब टूटे हुए संसार नष्ट हो जाएंगे और जीवितों के क्षेत्र में कुछ भी वापस नहीं आएगा, तो उसके सामने यह अस्तित्व, यह अज्ञेय अस्तित्व जो स्वर्गीय नियमों से भी ऊपर शासन करता था, वह अब जैसा है वैसा नहीं रहेगा। वह कानून बनकर लौटेगा। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। कोई स्वेच्छाचारी प्राणी नहीं, कोई चेतन सत्ता नहीं, न कोई द्रष्टा, न कोई रचयिता, न ही मृतकों का संरक्षक। बस एक नियम, अपरिवर्तनीय, अछूता, अगम्य, उस हवा की तरह जो ब्रह्मांड की दरारों से गुजरती है, फिर कभी न बोलने को, फिर कभी न चुनने को, फिर कभी न जीने को, और उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए, एक ऐसे प्राणी के लिए जिसने कभी मौन होकर देखा था, जो जीवन के बारे में जिज्ञासु था, जो अस्तित्व में रहने के लिए दिव्य योजना से मुक्त हो गया था, जो जीवित लोगों के बीच चलने के लिए इतनी गहराई से तड़पता था कि उसने महसूस करने के लिए ब्रह्मांड के क्रम को ही तोड़ दिया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। स्वेच्छा से वह सब त्याग देना जो कुछ वह बन गया है, उसे त्याग देना, ताकि जो कुछ पहले था उसे पुनः स्थापित कर सके। यह इतनी बड़ी कीमत थी कि देवता भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे। फिर भी वह यहाँ था, शून्य पर मन मंद मुस्कुरा रहा था और भुगतान करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जाहिर है, अगर इसे एक अलग नजरिए से देखा जाए, भावनाओं से परे, तर्क और विवेक पर आधारित, तो जो हुआ वह वास्तव में मृत्यु के अपने कर्मों का परिणाम था। मृत्यु ने ही जीवन के दायरे को सुखा दिया था, मृत्यु ने ही संतुलन बिगाड़ा था, और मृत्यु ने ही उन स्वर्गीय नियमों को खंडित किया था जो कभी पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करते थे।
इसलिए उनके लिए स्वर्गीय नियमों को उनकी आदिम बेदाग स्थिति में बहाल करना कोई बड़प्पन का काम नहीं था, बल्कि एक तरह का प्रायश्चित था, समय से भी कहीं पुराने अपराध का प्रायश्चित। कुछ भी मृत्यु की प्राणी जो जीवन के बिल्कुल विपरीत का प्रतीक था, नश्वर प्राणियों के बीच रहना चाहता था, फिर भी उसे एकांत में रहने का श्राप मिला था। इसलिए अपनी हताशा में उसने रसातल की रचना की कारागार के रूप में नहीं, बल्कि एक शरणस्थली के रूप में। हालांकि उसका स्वभाव जीवन का अंत करने का था, फिर भी उसने इसे किसी भी प्राणी से कहीं अधिक संजोया था। रसातल उसकी भेंट थी, शून्य के बीच जीवन का एक पालना। लेकिन अब उसके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए, जो टूटा था उसे फिर से जोड़ने के लिए रसातल को ही गायब होना होगा। जमीन, लोग, राज्य, सबका अस्तित्व मिट जाएगा, और अगर उसमें एक भी आत्मा बची है तो वह भी उसके साथ नष्ट हो जाएगी। कैसी क्रूर विडंबना है कि मृत्यु, जो अंत की अग्रदूत है, वह जीवितों से सबसे अधिक प्रेम करती है। और जहाँ तक युनचे की बात है, जो इस सब के केंद्र में खड़ा था, उन सच्चाइयों का साक्षी था जिन्हें देवता भी नहीं जानते थे। इस सब में उसकी भूमिका आखिरकार उसके मन में स्पष्ट हो गई थी। जीवित जगत से लेकर मौन और मृत्यु के इस लोक तक फैली नियति की अदृश्य डोर उसे यहाँ खींच लाई थी, न केवल निरीक्षण करने के लिए, न केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी निभाने के लिए जो तर्क से परे थी, रसातल के लोगों को बचाने के लिए। और फिर भी जैसे ही ये विचार युनचे के मन में अपराध और समझ की लताओं की तरह घूम रहे थे, मृत्यु, जिसने उसके भीतर की उथल पुथल को सीधे देखा, बोली, नहीं, आपकी भूमिका इससे कहीं अधिक है। उद्धरण चिन्ह। आवाज कोमल और धैर्यपूर्ण थी, फिर भी उसने युनचे पर बिजली की तरह प्रहार किया, उसे उसके अपने विचारों के तूफान से बाहर निकालकर मृत्यु के गंभीर सत्य की स्पष्टता में खींच लिया। अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि से तुम इसे देख सकते हो, है ना? मृत्यु की आवाज धीमी थी, मानो अनंत काल के प्रवाह में खोई हुई एक फुसफुसाहट हो। उसका गुरझाया हुआ हाथ, जो बेहद पीला और बूढ़ा था, धीरे धीरे उठा और ऊपर के विशाल शून्य की ओर इशारा किया, जहां जीवन और मृत्यु, अराजकता और व्यवस्था के बीच की सीमा धुंधली होकर एक हो गई थी। भाग्य जो आपको पुकारता है, वह केवल रसातल से फुसफुसाता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी दृष्टि जीवन से रहित लेकिन अथाह समझ से भरी युनचे के हृदय में समय में लिपटे तीर की तरह चुभ गई। यह ऊपर से। युनचे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। भाग्य के अनगिनत धागे जिन्हें उसकी दिव्य दृष्टि अब उसे देखने की अनुमति दे रही थी, अब धीरे धीरे कांप रहे थे। उसने उसे देखा नहीं, उसने उसे महसूस किया। वह अदृश्य खिंचाव, वह अपरिहार्य आह्वान, वह रसातल के सबसे दूर के छोर से लेकर ऊपर तक आदिम अराजकता और उससे भी आगे तक फैला हुआ था। वहां कुछ हलचल हुई, कुछ प्राचीन, दुर्भावनापूर्ण, प्रतीक्षारत। ये समझते हुए युनचे ने गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़कर गंभीरता से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि वह प्राणी कितना शक्तिशाली है, जो आदिकालीन अराजकता की दीवार को तोड़ रहा है? मौत ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस शून्य में आगे देखता रहा। बिखरी हुई दुनिया के अवशेष उसकी खोखली आंखों में मरते हुए तारों की तरह प्रतिबिंबित हो रहे थे, मानो समय भी रुक गया हो। तभी आवाज आई, वर्तमान में तुम। मृत्यु अंततः बोली। उसका स्वर न तो कठोर था और न ही कोमल, बल्कि उसमें ब्रह्मांड जितनी भारी ईमानदारी थी। यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, नश्वरता को पार करने और दिव्यता को छूने के बाद भी, यदि तुम अभी इसका सामना करते हो, युनचे, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तुम गिर जाओगे। उद्धरण चिन्ह। उनके बीच एक लंबी खामोशी छा गई। शून्य की विशालता शांत श्रद्धा से गूंज रही थी। क्या आप समस्या को सुझाने में मदद कर सकते हैं, सीनियर? युनचे ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज धीमी थी, डर से कम, जवाब जानने की वजह से ज्यादा। मौत की नजर न डगमगाए, न ही झिझकी। नहीं, उसने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यह ऐसी चीज है जिसका सामना तुम्हें अकेले ही करना होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में न कोई उदासी थी, न कोई अफसोस, सिर्फ सच, एक ऐसा सच जिसे युनचे ने धीमी गंभीर सांसों से स्वीकार कर लिया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, न ये कि वह कौन था, न ये कि उसने आदिकालीन अराजकता को तोड़ने की कोशिश, क्योंकि वे सवाल अब मायने नहीं रखते थे। अब बस यही मायने रखता था कि क्या वह उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। और इस तरह दोनों मौन रहे, और कोई शब्द नहीं, बस एक शांत समझ थी, एक ऐसे व्यक्ति के बीच जिसने मृत्यु का मार्गदर्शन किया,
और एक ऐसे व्यक्ति के बीच जो अनगिनत नियतियों के बोझ तले जीवन के पथ पर चल रहा था। अंततः एक सांस तक चले अनंत काल के बाद मृत्यु अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उनका शरीर पहले जैसा ही कमजोर और सादा था। हवा न होने के बावजूद उनके वस्त्र हल्के से लहरा रहे थे। उनके काले बाल अभी भी एक छोटी सी पूंछ में बंधे हुए थे। फिर भी इस क्षण में हर चीज का भार, उनका उद्गम, उनका उद्देश्य, उनकी विदाई शून्य के ताने बाने में दब गया। उसने आखिरी बार युनचे की तरफ देखा, एक ऐसी नजर जो सारी बाधाओं को चीरती हुई लग रही थी। न तो निर्णय की, न ही शक्ति की, बल्कि किसी अजीब मानवीय चीज की। धन्यवाद, उन्होंने कहा, और उनके शब्द लगभग गर्मजोशी भरे थे। मेरे साथ इतनी दूर तक आने के लिए, लेकिन वे अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, तो बेहतर है कि हम सब कुछ यही खत्म कर दें, जीवित दुनिया में लौट जाएं। उद्धरण चिन्ह। उसके सूखे हाथ से ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। ये धीमी, सोची समझी प्रक्रिया थी, मानो वह अनंत काल को ही संघनित कर रहा हो। जल्द ही एक क्रिस्टल का निर्माण हुआ, जो पहले शुद्ध और रंगहीन था। फिर वह अनंत मृत्यु ऊर्जा के साथ घूमने लगा। काला, धूसर, चांदी, बैंगनी, बिना नाग के रंग, मौन वैभव में घूमते हुए। इससे निकलने वाली शक्ति अद्भुत थी। अंत का आभामंडल, समापन का, शाश्वत शांति का। युनचे के आगे बढ़ने पर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये भारी दबाव से उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। वह इसे महसूस कर सकता था, उस छोटे से टुकड़े के भीतर मौत ही मौत थी। मेरी शक्ति का एक हिस्सा, मौत ने सरलता से उत्तर दिया। वह रुका, फिर अर्थपूर्ण स्वर में बोला, मैं स्वयं, यदि आप चाहें तो यह मेरा एक छोटा सा अंश मात्र है। इसे अपनी दुनिया में समाहित कर लो, मृत्यु ने स्पष्ट शब्दों में कहा। जब वह गुड़ा तो उसकी आवाज में एक शांत अंतिमता थी। जीवन मृत्यु के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। तुम्हारे अनंत संसार, यही वह अंतिम अंश है जिसका उनमें अभाव है। उनमें वास्तव में जीवन को जन्म देने के लिए मृत्यु का भी अस्तित्व होना आवश्यक है। वह किसी भावुक प्राणी की तरह नहीं, बल्कि समय की धारा में दबे एक सत्य की तरह बोल रहा था। उसकी बेजान आंखें एक बार फिर उस शून्य में, उसकी रचना के अनंत अवशेषों पर घूम गईं। एक बार जब तुम इसे आत्मसात कर लोगे, तो मैं छोटी बहन लीसु, तुम्हें और उस छोटी ड्रैगन लड़की को वापस भेज दूंगा। इसलिए जितनी जल्दी तुम शुरुआत करोगी, उतनी ही जल्दी घर लौट जाओगी। ये अंतिम शब्द कहकर मृत्यु थोड़ी दूर चली गई। वह देख नहीं रहा था। अब युनचे का यही रास्ता था, मृत्यु के दायरे में उसकी आखिरी परीक्षा। ये देखकर युनचे ने पीछे हटती हुई आकृति की ओर गहरा प्रणाम किया। वह कुछ नहीं बोला। कहने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं बचे थे। वह गुड़ा, उसकी आंखें स्थिर हो गईं और ठंडे शून्य पर पालथी मारकर बैठ गया। उसका हाथ धीरे धीरे क्रिस्टल की ओर बढ़ा। घनीभूत मृत्यु का एक गोला, जो मौन से इतना चमक रहा था कि आसपास का स्थान मानो उससे पीछे हट रहा हो। जैसे ही उसकी उंगलियां सतह से टकराईं, उसकी तेज सांस निकल गई। तो यह मृत्यु है, वह मन ही मन बुदबुदाया। सारा समय मानो टूटकर बिखर गया हो। अंत का एहसास, सड़न का, पतन का, सब कुछ मिटकर शून्य हो जाने का उसके शरीर में उमड़ पड़ा। उसकी दिव्य आत्मा जोर से कांप उठी, क्योंकि उसने मृत्यु के सार को एक शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया। क्रिस्टल जोर से नहीं फटा, बल्कि वह उसके अस्तित्व में समा गया, जैसे प्रकाश में से परछाइयां बुन रही हों और जो कभी अधूरा था उसे संतुलित कर रही हों। उसके अनंत लोकों में आकाश धुंधला हो गया, समुद्र शांत हो गए। धरती, जो कभी प्रकाश से भरी रहती थी, जीवन मृत्यु के चक्र से स्पंदित होने लगी। अनित्यता की अवधारणा, वह अपरिहार्य पतन जिसे सभी वस्तुओं को सहना ही पड़ता है, हर क्षेत्र में जड़ें जमा चुकी थी। उस क्षण ये दुनियाएं सिर्फ अमर स्वर्ग नहीं रहीं, वे वास्तविक हो गईं। मास्टर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। उसके मन में अचानक एक आवाज गूंजी, जो न सिर्फ उत्साह से भरी थी, बल्कि एक अत्यंत आदिम भूख से भी भरी थी। यह हागा था उसकी आवाज, हालांकि धीमी और उसकी आत्मा में गहराई तक समाई हुई थी। युनचे के कानों में किसी भूखे जानवर की शरारती खिलखिलाहट की तरह गूंज रही थी। और सचमुच वह एक जानवर थी जिसने अनंतकाल से एक भी दिव्य इस्पात या गहन अस्त्र का स्वाद नहीं चखा था। आखिरकार उन लंबे कष्टदायक 10,000 वर्षों के दौरान, जब युनचे ने मृत्यु के दायरे में समय बिताया, प्रशिक्षण, टूटन, पीड़ा और अंततः पुनर्जन्म, हाग और युवा, जो हमेशा उसके प्रति वफादार और शाश्वत रूप से बंधे थे, अछूते और चुप रह गए थे। उसकी आत्मा के शांत समय में फंस गए थे।
उन्होंने इतने समय से कुछ भी नहीं खाया था। आह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हांग की आवाज़ फिर से आए, इस बार ज्यादा जोरदार। तभी बिना किसी चेतावनी के युनचे की छाती से लाल रंग की एक चमक फूट पड़ी। रुको हांग, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। योजक चिन्ह। उसके लिए यह बहुत ही भयानक बात थी कि जैसे ही उसकी आकृति उभरी, होंगर ने पूछने के लिए रुका नहीं, एक सांस के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और क्रिस्टल की नोक से एक बड़ा सा काट लिया जो अभी भी धीरे धीरे योजक चिन्ह चे के हाथ में रिस रहा था। क्रैक, आवाज बहरा कर देने वाली थी। उस काटने का जोर शून्य में आकाश से बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। युनचे, जिसने अनगिनत बार मौत को झेला था और अपनी आत्मा को इस हद तक प्रशिक्षित किया था कि वही ईश्वर से भी बेहतर हो गई, श्री सचमुच डर गया था। वह घबरा कर आधा कदम पीछे हट गया। हाँ होंगर, रुको, ये खाना नहीं है। लेकिन लाल बालों वाली लड़की को इसकी कोई परवाह नहीं थी। माणिक जैसे चमकते अपने उस्तरे जैसे तीखे दांतों से वह मौत के नियम को ऐसे चबा रही थी मानो वह स्वर्ग से आई हुई मिठाई हो। आह, दर्द हो रहा है, पर ये बहुत स्वादिष्ट है। वो चीखी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और आंसुओं से चमक रही थी। फिर भी वो चबाती रही। दर्द और खुशी का विरोधाभास उसके लिए मायने नहीं रखता था, वो उसे खा जाएगी। क्रैक, एक और ठंडी कड़कड़ाहट के साथ बाकी क्रिस्टल पूरी तरह से बिखर गया और इससे पहले कि युनचे उस तक पहुंच पाती, गटक गई। उसने सब कुछ निगल लिया। वह जड़वत खड़ा रहा, उसकी आंखें बेकाबू होकर फड़क रही थीं, उसका कांपता हुआ हाथ हवा में लहरा रहा था। उसके होंठ खुले, मानो कुछ कहना चाह रहे हों, पर मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसके पीछे एक हल्की सी चमक उभरी, एक और नाजुक आकृति प्रकट हुई, आकार में लगभग वैसी ही, पर कहीं ज्यादा शांत। उसने कुछ नहीं कहा, उसने भीख नहीं मांगी, लेकिन जिस तरह उसकी चमकदार आंखें युनचे पर टिकी थीं और उसकी छोटी उंगलियों का हल्का सा कंपन उसकी छाती के सामने जकड़ा हुआ था, उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। वह उसकी भूख महसूस कर सकता था, उसकी पीड़ा महसूस कर सकता था। उसके मुंह से पहाड़ से भी भारी आह निकली। वह थोड़ा गुड़ा और मौत की तरफ देखा, जो अभी भी आंखें बंद किए उस अफरा-तफरी से बेपरवाह कुछ दूरी पर चुपचाप खड़ी थी, मानो उसने इस पल का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था। युनचे केवल अपने गले में बढ़ती हताशा को निगल सकता था और चिल्लाने की इच्छा को दबा सकता था। इसके बजाय वह अपने दिव्यलोकों में पहुंच गया और कुछ सर्वोत्तम आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करना शुरू कर दिया, जिन्हें वह जुटा सकता था। योर ने हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसका शरीर चांदनी की कोमल किरणों से चमक रहा था जब उसने चुपचाप अपना भोजन उठाया। इस बीच हांग ने संतुष्टि के साथ जम्हाई ली, उसका पेट भर गया, उसकी शरारतें शांत हो गईं और फिर गिर पड़ी। योजक चिन्ह, वह युनचे की गोद में सोती हुई बिल्ली के बच्चे की तरह सिमट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं और खुशी से बुदबुदाई।